पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन, या उसको हम स्याह तरीन दिन भी कह सकते हैं, 16 दिसंबर। उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। 1971 में 93,000 के करीब फौजी जवान सरेंडर हुए और एक तारीख बनी, मतलब एक रिकॉर्ड बना। और ज़ेड भुट्टो और जनरल याह्या खान के इज्तिमाई तौर पर ये फेलियर हुआ। पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वैसे बाजवा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे? तो बेहतर है दोस्ती कर लें। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर मईशत तबाहाल, जल्द डॉलर तीसरी सेंचुरी करने वाला है। शरह सूद 23% हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने तजर्बाकारों की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। जब हिंदुस्तान ने मदाखलत की अपने अफवाज की खुलेआम। पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, विन किसने की थी जंग? भाई किसने की थी? डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको? एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ विद फैक्ट्स फिगर्स डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है। ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रीगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ट है आपके कराची पे, GF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता। ठीक है जी, अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपर्ट थोड़ी ना हो, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। अब जब बाजवा साहब सच्चाई बयां कर गए और उन्होंने वो पर्दाफाश कर दिया, तो डीजी आईएसपीआर सख्ताई में आ गया। तो फंस गए यार, ये तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है जी, तो कह रहा हम तो ये कर देंगे। अब ये एक बात बताएं, अब दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, तो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहा है। देखिए ना दोनों सच बोल रहे हैं ना दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है वो झूठ बोले, तो उन्हें अरेस्ट करिए ना, कोर्ट मार्शल करिए। आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया उन्होंने तो ये बोल दिया दुश्मन को कि हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से सच्चाई है। अगर आपको लगता बाजवा साहब झूठ बोल रहे तो अरेस्ट क्यों नहीं करते बाजवा साहब को? करिए ना अरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, कोर्ट मार्शल कीजिए उनका, और बताइए कि भाई हमने इनके साथ ये सख्ते किए। बाजवा साहब तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ किया नहीं। अब दूसरी बात, अब आसिम मुनीर आपके गए हैं जी वहां पे चाइना जी। अब चाइना क्यों गए आसिम मुनीर? आसिम मुनीर इसलिए चाइना गए, एक तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, ये सीपैक पॉइंट 2 रिलीज हो जाए। जब कुछ देखिए आरजू जी, जब प्रोजेक्ट आएगा तभी तो, एक हिंदी में कहावत है खरबूजा कटेगा तो बटेगा ना, जब खरबूजे नहीं आएंगे तो क्या कटेंगे क्या बटेंगे। सर एक पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा इंडिया को बीच में घसीट के हम ये कर देंगे, हम घर पे घुस के मारेंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम कश्मीर, मतलब ये चीजें इस वक्त बात करने की जरूरत क्या है? जबकि आपका फॉरेन मिनिस्टर भारत जाने के लिए तैयार बैठे, आप उस वक्त इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं खामखा की। अच्छा, ये इसको बिल्कुल आप नजरअंदाज कर दिया करें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो भी लगाते रहे हम भी लगाते रहे, इन बातों का मतलब कुछ नहीं होता। ये जो कल उन्होंने कहा है इसका पस मंजर है हामिद मीर और नसीम ज़हरा की वो गुफ्तगू,
जो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया था, वो वैसे उसका भाजपा जवाब साहब ने दो। वैसे भाजपा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे? तो बेहतर है दोस्ती कर ले। भाजपा साहब ने गलत तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन वो बाजवा ने बेसिकली जिस तरह से इस केस को प्रेजेंट किया था ना, वो तरीका गलत है। देखिए, इंडिया से दोस्ती जो है ना, मैं ये नहीं कहता मतलब है बराबरी, एक 5 गुना बड़ा मुल्क है हम, मतलब, लेकिन बरतानिया भी तो एक छोटा सा मुल्क है ना, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से मिन्नत तरला करके अगर इंडिया के पास आप जाएंगे ना, मिन्नत तरला करके कि हम भूखे मर गए, हमारे पास पैसा ही कुछ नहीं है, हम खुदा के वास्ते मदद कर दो, तो वो फिर कोई उससे तो बेहतर है भूखे मर ही जाओ फिर। सर वो तो आम आदमी मरेगा ना। ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, चाहे ये फौजी जनरल्स हो, चाहे ये पॉलिटिशियंस हो, नहीं, लेकिन चाहे हमें, मीडिया के लोग हो, इवन मीडिया भी हमारा जो ऊपर लेवल का मीडिया है, मैं तो आपसे ये थोड़ी गुजारिश कर भूखे रहा हूँ, मरेंगे। भूखे तो आम आदमी नहीं मरेगा नहीं, ना। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो जनरल, ये जो शोर मच रहा है इसको आप नजरअंदाज कर दें। मैं आपको पीपल हु मैटर, एक्चुअली पीपल हु मेक डिसीजन, वो बहुत, मैंने आपको बताया, नंबर्स में कम है। और उनके नजदीक ये जो रूटीन की गोलाबारी है, ये बातों शातों की, इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। ताल्लुकात जो है ना, तो आप यानी ना तो नफरत अच्छी है, गुंडागर्दी अच्छी है, टेररिज्म और ये मतलब ये गलाजत, ये ना तो इससे कोई फायदा हुआ है, नुकसान तबाही का रास्ता है ये। और जो दूसरा है कि जैसे मर गए हैं खुदा दे, वो भी तबाही का रास्ता है। तो सर सबसे तो आप कह रहे नॉर्मल हैं लोग, आईएमएफ, सर आप आईएमएफ से कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कह रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं, सऊदी अरब से कह रहे हैं, हर गल्फ कंट्री से पैसा मांग रहे हैं, यही तो बता रहे हैं हम मर गए। तो फिर इंडिया से कहने में क्या हरज है? उनको तो वैसे ही दिखाई तो दे रहा इसका है। मतलब है कि ये फेज अभी भी ठीक नहीं है ना। जब पहले इस क्राइसिस से निकले, अपने बलबूते पे निकले, अपने बलबूते पे जब क्राइसिस से निकलेंगे, उसके बाद जब बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी। सारी असल में दुनिया ना, के आगे मैं कटोरे लेके आपको घूम आरजू रहे हैं। आरजू मैं ट्रेड आपको ही एक खोल चीज दें बताऊं। और कुछ नहीं, ट्रेड ही खोल दें। आप ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल। विद द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, इकोनॉमिक तो हमारी जो हालत है बुरी है, फॉरेन पॉलिसी और करंट सिचुएशन ये कहां लीड कर रही है? Nobody is happy with this Billo Rani foreign policy of घूमिंग फिरिंग ट्रैवलिंग आइंग एंड जाइंग एंड एंजॉइंग। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की SCO की साइडलाइंस के ऊपर। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब ये फ़ैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फ़ैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीज़न्स हैं कि वो क्यों फ़ैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फ़ैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, ये कोई इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दिया था, ये SCO का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ़ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूँ कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक SCO बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाल ही उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे, उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गईं, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश ए मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था,
पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। अब या तो ये ग्रुप्स जो उनको माजी में पाकिस्तान कंट्रोल करता रहा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और जब इनको पता चलता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगती हैं तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात ख़राब कर देते हैं। बाजवा किसी सूरत में जंग नहीं चाहता था, और बाजवा ने शिद्दत से मुझे कहा कि शेख रशीद मामलात को समझने की कोशिश करो। तो बाजवा किसी सूरत में इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि ज़ोरदार जवाब देने का भी हामी नहीं था। देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी, अगर आपको मुशर्रफ इरा में चले जाएं, जनाब मुशर्रफ चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डायलॉग शुरू हो 2004 से 2007 के दरमियान, अगर एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था, लेटर ऑन दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग व्हेन जो इंडिया की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थी वो आई थी पाकिस्तान, और उन्होंने फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है सुषमा स्वराज साहिबा, तो तब शुरू हुआ था। लेकिन वो कॉम्पोजिट डायलॉग जब शुरू हुआ था तो मुशर्रफ की ये जो मिलिटेंट्स थे, जो जहादी टर्न मिलिटेंट्स इन्हें मैं कहूँगा, क्योंकि पहले तो ये बड़े अच्छे थे हमारे लिए, देन लेटर ऑन ये सारा हमारे लिए स्यापा बन गए, और अब ये जो मिलिटेंट्स थे ये सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, और उन्होंने मुशर्रफ पे भी हमले करने शुरू कर दिए, बिकॉज हमारी ये यू टर्न की पॉलिसी थी, हमने उनको वहीं छोड़ दिया, तो ये चीज़ें थी। तो अब ये पहले ये होता था कि चीज़ें चल रही थी, अभी बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो भी 2021 से बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आ गया हुआ है कि पाकिस्तान समझता है कि हमने जो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अदर दैन दिस के जी इंडिया को तो बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी देर से डिस्कस कर रहा था कि ये इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जी ठीक है, LAC के ऊपर इंडिया ने चीज़ों को स्टेटस को पर रखना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर डोमेस्टिकली, कि जी ठीक है जी उनके आपस में मामला ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अमन कायम कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आना था, अगर ये जो UAE ने आई थिंक जो टॉक्स कराई थी और उनकी वजह से ये सारा सीज फायर हुआ था, तो लेकिन इमरान खान उस वक्त बिफर गए और वो ना हुआ। अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स थी वो बंद है। अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के ज़रिए होती है, और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है, ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया इस्लामाबाद में भी हैं, दिल्ली में भी। अब 370 इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। एक तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ऊपर प्रेशर था, ठीक है जी, कि वो बिलावल का दौरा कैंसिल करे, क्योंकि उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं हमारे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनका भी दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, और आई थिंक वर्चुअल वो कर लेंगे अपना। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बिलावल जाएंगे, क्योंकि बिलावल इटसेल्फ जो है वो अपनी वो इन सबसे वजनी प्लेयर है, भारत जो है बिलावल है, क्योंकि जो PMLN जो रूलिंग पार्टी है जिसके पास प्राइम मिनिस्टर है और उसकी मेजॉरिटी उनकी सीट्स हैं, वो बड़ी इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान में, बिकॉज वो अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल दे हैव लॉस्ट, बिकॉज आफ्टर कमिंग इनटू पावर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था इमरान खान के खिलाफ, तो उन्होंने इमरान खान ने उसको एक और रंग दे दिया और कहा जी कि ये तो सारे चोर डाकू हैं और अमेरिका की मरती फौज इनके साथ मिल गई, तो वो तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर गए। ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल कैपिटल है जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है। ये चीज़ें देखनी है। अब ये चीज़ें हैं। अब कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जो हुई और जिसको डिस्कस होना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के DGI-SPR ने एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है बैटल को दुश्मन की टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। कश्मीर पे जब बात हुई तो उन्होंने इंडिया का जिक्र आता है, और उन्होंने कहा जी कि वो इंडिया और कश्मीर की जब डिस्कशन होती है तो फिर जो ये क्वेश्चन है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी 5-10 दिन बाद जा रहे हैं इंडिया, DGI-SPR कह रहे हैं कि हम बैटल जो है वो इंडियन टेरिटरी में लेके जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हमला हो जाता है। सो इट मीन्स दैट हाउ टू लुक इट, या तो इसको आप ये समझें कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है जो DGI-SPR ने की है, बिकॉज वंस DGI-SPR इज ऑन in front of podium, लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, he has no choice but to say this, because उससे पहले जो जनरल बाजवा हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें उन्होंने कहा जी कि
हमारे टैंक्स को जंग लग गया है, हम जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया से बात करनी चाहिए, कश्मीर के करीब होना चाहिए। 370-35A के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को एश्योरेंसेस देती थी कि कोई मसला नहीं, आप करें, हम इसको मैनेज कर लेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं। अब मैं देख रहा था ज्योति मल्होत्रा है, इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, वो भी ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल बाद जा रहा है, ये जो मैसेज है क्यों दिया जा रहा है। सो ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे होता यह है कि जब आप मैंने बताया ना कि जनरल बाजवा जो हैं वो इस पोजीशन में आ गए कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया, ये अल्फाज कह के मुश्किल में डाल दिया। और ये कि जी हम जो है वो हमारे टैंक जंग आलूद हो गए हैं, हमारी पोजीशन कमज़ोर है, हमें जिसे आप समझ लें कि हमारे मामलात जो हैं वो कोई मुनासिब नहीं है, हम भारत से आप उस तरह लड़ नहीं सकते। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये दैट इसने बेसिकली फोर्स किया DGISPR को कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दें कि ये कहें कि हाँ जी हम दुश्मन की टेरिटरी में जंग लेके जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास अपने फॉर्मर जो आर्मी चीफ है उसके डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है अदर दैन कि आप एक और हाइपर नेशनल स्टेटमेंट दे दें और आप उसके जरिए फिर चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि वो जी हम दुश्मन की टेरिटरी में चीज़ ले जाएंगे राइट नाउ। तो देखें इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, कोई G7 में चले जाएं, वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पिक किए और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा, और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं और किस तरह की चॉइसेस इंडिया के सामने आई हैं, लेकिन ये